25 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड और 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर जहां इंसान खड़ा भी मुश्किल से हो पाता है। ठीक 4 मिनट बाद रेडियो पर नायब सूबेदार हरिराम ने खबर दी कि करीब 30 चीनी सिपाही हमारी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 13 कुमाऊं बटालियन चार्ली कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला से रेजांगला भेजा गया। भारत माँ के लिए जान देंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला था जिसे सुनकर आज भी रगों में खून खौलने लगता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेजांगला की वो गाथा, जहां मेजर शैतान सिंह और उनके शेरों ने आखिरी सांस, आखिरी गोली और आखिरी बूंद खून तक भारत माँ की रक्षा की। अगर आप सच्ची वीरता, बलिदान और आखिरी मोर्चे की कहानी सुनने आए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी शान है। फरवरी 1963-1962 की इंडो चाइना वॉर को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारत अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन लद्दाख के पहाड़ों की उस ऊंचाई पर जहां बर्फ में सब कुछ ढका हुआ था, तभी देर रात 4 बजे 18 नवंबर 1962 में चीन ने भारत पर जबरदस्त हमला किया। चीनी सैनिकों ने पूरा अक्साई चिन्ह कब्जा लिया और अब वह रेजांगला की तरफ बढ़ रहे थे, जहां से उन्हें चुसूल वैली में मौजूद इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप पर कब्जा करना था, ताकि इंडियन एयरफोर्स अपने सैनिकों तक कोई भी मदद न पहुंचा पाए। रेजांगला पोस्ट पर मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवान, जिनमें से ज्यादातर रहीर यादव समुदाय के थे। इन जवानों को एक शॉर्ट नोटिस पर जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला से रेजांगला भेज दिया गया था, लेकिन उनके पास ना तो एक्सट्रीम कोल्ड के लिए प्रॉपर गर्म कपड़े थे और ना ही कोई स्पेशल बूट्स थे। भारतीय सैनिकों के पास दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पुरानी और आउटडेटेड 0.33 राइफल्स थी, जिन्हें हर बार फायर करने के बाद दोबारा मैनुअली रिलोड करना पड़ता था। इसके बावजूद हमारे जवानों ने वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी, जिससे चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ। यह लड़ाई लद्दाख की 16,000 फीट की ऊंचाई पर हुई थी, जहां तापमान -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इन जवानों ने पीछे हटने की बजाय सामने से आ रहे 5,000 चीनी सैनिकों का सामना करने का फैसला लिया। चीनी सैनिकों को पता नहीं था कि आज उसका मुकाबला मेजर शैतान सिंह के 120 शेरों से होने वाला है। मेजर शैतान सिंह की रगों में देश प्रेम और बहादुरी का वो लहू दौड़ता था जिसे रणभूमि में पीठ दिखाना मंजूर नहीं था। एडवांस मशीन गन से लैस चीनी सैनिकों का घंटों तक सामना किया। इन 120 जवानों ने लगभग 1,300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब इनकी गोलियां खत्म हो गई तो इन्होंने अपने चाकुओं से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, लेकिन ये 120 सैनिक कब तक 5,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला करते, और एक एक करके ये सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। हमारे वीर योद्धा इतनी वीरता के साथ लड़े 120 सैनिकों ने चीन के लगभग 1,300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह थी कि हमारे 120 सैनिकों में से 114 सैनिक शहीद हो चुके थे। मेजर शैतान सिंह अंतिम सांस तक लड़े। मेजर शैतान सिंह घायल होने के बाद भी लगातार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बुलंद कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में यह लड़ाई भारत की सैन्य इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, और इसके लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मानद कैप्टन रामचंद्र यादव, जो इस लड़ाई में जीवित बचे 6 सैनिकों में से एक थे, ने इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि जब गोला बारूद खत्म हो गया तब भी सैनिकों ने हार नहीं मानी और चीनी सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। रेजांगला के युद्ध को भारतीय सैन्य इतिहास में आखिरी मोर्चा, लास्ट स्टैंड के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों ने अपने कर्तव्य के प्रति अद्वितीय समर्पण दिखाया।
यादव महासभा जैसे संगठन हर साल 18 नवंबर को रेजांगला शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इन बहादुर अहीर सैनिकों के बलिदान को याद करते हैं। ऐतिहासिक गाथा को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर करो कि हर एक व्यक्ति को हमारे रेजांगला में शहीद हुए वीर सैनिकों की शहादत और वीरता के बारे में पता चले। जय हिंद।